संसद का विंटर सेशन चल रहा है, सिर्फ कहने के लिए। संसद के अंदर तो मुगल औरंगजेब की कब्र खोदी जा रही है। सोचिए, जब बात होनी चाहिए तरक्की पर, देश के हालातों पर, जनता को जिस तरीके से लगातार रोजगार चाहिए, महंगाई से कमर तोड़ी जा रही है, रुपया लगातार गिरता जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बात और बहस करने के साथ साथ सोचिए इतिहास के पन्नों को खंगाला जा रहा है। अगर इस असली इतिहास को खंगालने की बात आ जाए तो सोचिए तमाम लोग जो हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। किस तरीके से वंदे मातरम को लेकर लगातार 10 से 12 घंटे संसद के अंदर चर्चा हो रही है, लेकिन कोई ज़रूरी मुद्दों पर बात नहीं कर रहा। यदि भी अखबार की बात करें तो सोचिए किस तरीके से इन तमाम मुद्दों को साइड कर देता। अगर देश का मीडिया ने अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर सत्ताधारियों से सवाल पूछा होता तो आज संसद के अंदर इतिहास पे चर्चा नहीं बल्कि तकनीक पर बात हो रही होती, विज्ञान पर बात हो रही होती, इस देश के डेवलपमेंट पर बात हो रही होती। लेकिन क्या करें, इस देश में हिंदू मुसलमान से राजनीति शुरू होती है और जाति के एजेंडे पर खत्म हो जाती है। विपक्ष जाति के एजेंडे पर काम करता है, सत्ताधारी लोग हिंदू मुसलमान पर राजनीति करती हैं, और इन दोनों के बीच में अगर कोई पिसता हुआ नजर आता है तो वो है आम जनता। आम जनता को क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ झुंझुना। जनता विकास मांग रही है लेकिन उसको लगातार लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सोचिए सवाल उठाने पर इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और कैसे कप सिरप के आरोपियों को दामादों की तरह ट्रीट किया जाता है ये भी जग जाहिर है। ईमानदार आईआईटी आईपीएस श्री अमिताभ ठाकुर, जिन्होंने 52 साल की उम्र में योगी सरकार ने जबरन रिटायर कर दिया, 8 महीने जेल में डाल दिया। योगी सरकार उनकी हत्या भी करा सकती है। ईमानदार लोग योगी जी की आंखों में खटकते हैं। उन्हें Z+ सुरक्षा केंद्र सरकार उपलब्ध कराए। PMHM यानी होम मिनिस्टर उनके साथ न्याय कीजिए। उनको उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किस लिए? कि वो योगी सरकार से सवाल पूछ रहे थे। योगी सरकार ने उनका जबरन रिटायरमेंट तो कर दिया, लेकिन सवाल पूछने से कैसे रोका जा सकता था कि वो तो भारतीय नागरिक का अधिकार है। लेकिन क्या करे, सवालों से भाजपा सरकार इतनी बौखलाई है कि उन्होंने जबरन अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। क्योंकि सरकार सोशल मीडिया के सवालों से डरती है, विपक्ष के सवालों से डरती है, और आम नागरिक के तौर पर आप सरकार से अगर सवाल पूछेंगे तो सोचिए अमिताभ ठाकुर की तरह आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा और आपको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। बड़ी खबर इस समय हम उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जिसको राम राज्य कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सबसे बड़ा राज्य, उसकी हालत यह है कि आप सरकार से सवाल पूछेंगे, डबल इंजन सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपको FIR मिलेगी, CBI ED की जांच मिलेगी, और हो सकता है कि आपको आपकी जान का भी खतरा हो। बड़ी खबर, पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को कहां ले गई यूपी पुलिस? उनका ट्वीट अकाउंट किसने डिलीट किया? ये सारे गंभीर सवाल उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने एक संदेश खड़े हो गए हैं। वो संदेश जो का तो पोस्ट कर रहा है ये अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन जी, और ये भेजा गया। अमिताभ ठाकुर लखनऊ से दिल्ली आ रहे थे, उन्हें शाहजहांपुर के आसपास कई लोगों ने ट्रेन में जबरन उतार लिया और कहां ले गए कुछ पता नहीं। ट्रेन के अधिकारियों से संपर्क करने का मात्र इतना ही पता चला कि 10 से 15 लोग आए थे, शायद सिविल पुलिस में थे। हैरानी की बात है कि रातों रात अमिताभ ठाकुर और नूतन ठाकुर का ट्वीट अकाउंट कहां गया? अगर डिलीट या डिसेबल हुआ है तो किसने डिलीट किया और किसने डिसेबल किया? उन्हें अरेस्ट किया जाए। किस मामले में? आखिर उनके परिवार को अभी तक सूचना क्यों नहीं दी गई? अमिताभ ठाकुर लंबे समय से योगी सरकार की आंखों में किरकिरी बने हुए थे। HTF चीफ से लेकर योगी सरकार उनके दफ्तरों तक लगातार चुभते हुए सवाल परेशान कर रहे थे। इसलिए उन्हें कहां ले गए हैं, किसने उठाया है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई है, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। यह है लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का, जिसका डंका योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री तक दुहाई देते हैं। गृह मंत्री तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब जब चुनाव आता है तब तब बड़े बड़े मंचों से भाषण देते हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अपूर्ण रूप से काम कर रहा है। जबरिया रिटायर अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है, कहां ले जाया गया है अभी तक कोई खोज खबर नहीं है। IAS संतोष वर्मा, याद है ना, वही
बेटी रोटी का संबंध बनाने के लिए उन्होंने मंच से बयान किया दिया, मनुवादियों के पेट में मरोड़ होना चालू हो गया। असल में कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति या कोई भी सभ्य नागरिक सत्ताधारियों से सवाल करेगा, इस सरकार को वो आदमी चुभने लगता है और उसके सवाल भी उसी तरीके से चुभने लगते हैं। संतोष वर्मा के विरोध में रोड शो निकाला गया क्योंकि उन्होंने बेटी और रोटी के संबंध को लेकर बात की थी। वही भाषण को चंद्रशेखर आजाद ने भी रिपीट किया, लेकिन पेपर की कटिंग देखिए, ये जातिवादी मनुवादी पेपर जो है किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर खबर पेश कर रहा है। बहुजन समाज का व्यक्ति अगर चू तक भी बोलता है तो वो भी उनको हवा लगने लगता है। और सोचिए, मनुवादी, जातिवादी, सामंतवादी सोच के लोग लगातार सड़क से लेकर संसद तक नंगा नाच कर रहे हैं, ये उनको नहीं दिखाई देता है। सांसद रावण के रंग में रंगे संतोष उन्हीं के शब्दों में बोले, कितने संतोष को मारोगे और जलाओगे। ब्राह्मण बेटियों को लेकर दिया था बयान, ये विवादित बयान माना जा रहा है। सोचिए किस तरीके से शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। और यही मनुवादी बाबाओं की बात करें, मंत्रियों की बात करें तो बेटियों को किस तरीके से गालियां देने का काम करते हैं ताकि ये सुर्खियों में बने रहें। मनु मीडिया बहुजनों की खबर को उल्टा छापता, तो इससे अंदाजा लगाइए बहुजन समाज के लोगों की क्या हालत है, मीडिया किस तरीके से उनको पेश करता है। वहीं बात करें इसी बयान को मोहन भागवत की भाषा में, तो उन्होंने दिल्ली में एक हो रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यही बयान दिया था कि जब तक हम रोटी बेटी का संबंध नहीं शुरू करेंगे, जाति व्यवस्था खत्म होने वाली नहीं है। मतलब संघियों के मुंह से कोई भी शब्द निकले वो अमृत समान माना जाएगा, लेकिन बहुजन समाज का व्यक्ति समानता की बात करे, इक्वालिटी पर बात करे, यूनिटी की बात करे, तो इस सरकार को और सत्ताधारी लोगों को बड़ा चुभने लगता है। आइए, संतोष वर्मा जी का विरोध करने वाले पोगा पंडित अब क्या मोहन भागवत का भी विरोध करेंगे? उन्होंने तो खुद कहा था कि रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए। और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को लखनऊ पुलिस ने किस मामले में गिरफ्तार किया है ये किसी को नहीं बताया। 10 से 15 लोग आए थे और ट्रेन में वो सफर कर रहे थे, लखनऊ से दिल्ली आ रहे थे, उनको रास्ते में से किडनैप कर लिया या उठा लिया गया। सोचिए किस तरीके से हालात हो गए हैं देश के। ऐसा लग रहा है कि 50 साल पीछे देश को ले जाया जा रहा है, जहां से जिसका मन करे, आप किसी के विचारों से सहमत नहीं है, आप किसी के सवालों से परेशान हैं, तो आप उसको वहीं से उठाकर किडनैप करा दीजिए, जान से मार दीजिए, गाड़ी पलटवा दीजिए, क्योंकि इस देश में पिछले कई सालों से यही तो होता आ रहा है। लखनऊ पुलिस में बुधवार को पूर्व आईपीएस अफसर जबरिया आईपीएस रिटायर अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या आप जानते हैं किस मामले में अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी हुई है? आरोप यह है कि अमिताभ ठाकुर ने 1999 में देवरिया में पुलिस अधिकारी रहते हुए अपने पद का कथित रूप से दुरुपयोग किया था। अरे पेपर भी तुम्हारा है, सत्ता भी तुम्हारी है, प्रशासन भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारी है, तुम कुछ भी लिख सकते हो। सोचिए लालू प्रसाद यादव को किस तरीके से चारा घोटाले का मुखिया बनाकर पेश किया गया मीडिया के द्वारा, लेकिन असली चारा चोर जो मिश्रा था उसको नाम को छुपा लिया जाता है। जहां पर आरोपी सवर्ण जाति से आते हैं वहां पर उनको दबंग बता दिया जाता है और किस तरीके से दलित पिछड़े आदिवासियों के टाइटल के साथ उनको नंगा किया जाता है। ये है असली जातिवाद। तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर है, एक जबरिया आईपीएस रिटायर्ड जो सत्ताधारियों से सवाल करता था, जिसने योगी आदित्यनाथ के सामने घुटने नहीं टेके, उसको उठा लिया गया, उसको किडनैप कर लिया गया। आप पत्रकारों को मार दीजिए, आप पत्रकारों को डरा कर रखिए, लेकिन ये सरकार से सवाल लगातार हर युग में पूछा जाएगा, क्योंकि ये सत्ताधारी लोग जो हैं वो तानाशाही पर उतर आए हैं। सोचिए, सड़क से लेकर संसद तक विकास को गायब कर दिया गया, जरूरी मुद्दों को गायब कर दिया गया। चर्चा हो रही है मुगलों पर, बाबर पर, हुमायूं पर, अकबर पर। इस देश को मुगल काल में लेकर जाया जा रहा है। और विकास के नाम पर क्या होता है कि आप शहरों के नाम बदल दो, आप जगह के नाम बदल दो, लेकिन प्रधानमंत्री से तो सवाल लगातार पूछा जाएगा, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा। सवाल पूछना आज की तारीख में हर इंसान का मानवाधिकार है, और किस तरीके से लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है। आप लोगों को डराएंगे, सवाल पूछने पर किडनैपिंग कराएंगे। सोचिए उत्तर प्रदेश का ये हाल है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अच्छे से काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल तमाम राज्यों में जाकर देते हैं, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में एक पूर्व आईपीएस को कहाँ ले जाया गया है ये किसी को नहीं पता।
उसका परिवार परेशान है, उसको अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली और पूर्व आईपीएस के सोशल प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर एक्स को भी डिलीट कर दिया गया है। सवालों से इतना डरते हैं योगी जी, सवालों से इतना भागते हैं मोदी जी कि आप विपक्ष का माइक म्यूट कर रहे हैं, आप पत्रकारों के चैनल डिलीट कर रहे हैं, आपसे कोई रिटायर आईपीएस सवाल भी पूछ रहा है तो आप उसके सोशल प्लेटफॉर्म को डिलीट तक कर दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटरशिप है, ये तानाशाही है और ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुर्सी को बचाते बचाते आप कुर्सी को ही खो बैठे हैं। इसलिए डेमोक्रेसी में रहकर काम कीजिए। प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे हैं तो उसकी गरिमा में रहकर कम से कम जनता को भी आजाद रहने दीजिए और खुद भी कानून के दायरे में रहकर काम कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जनता जब अपने पर आए ना आपकी कुर्सी बचे ना आपकी कुर्सी का लालच। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।